आज अपन ग्रेनम और थोड़ी सी थाइलेकोइड के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ग्रेनम के बारे में और थाइलेकोइड के बारे में बातें। तो ग्रेनम क्या होता है आपको मैं प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लो कि सेल होती है आपकी प्लांट सेल के अंदर से अपन क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लेते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एक ग्रेनम कहलाता है। ये बात होगी। अब देखो इस ग्रेनम को अपन इलाज करके देखते हैं। इलाज करके देखते हो तो अपन इसकी 3 यूनिट ले लेते हैं, इसमें से अपन समझ लेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ये क्या हुआ, इसकी 3 यूनिट ले ली अपन ने। अब देखो आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा, एक देखो ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एक साइड वाला दिखाई दे रहा होगा, और ये चारों ओर का जो सरफेस दिखाई दे रहा है, एक तो ये इसमें एक देखो आप जो अंदर वाला सरफेस है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब ये है क्या है? ये है मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है मेम्ब्रेन है। ठीक, ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड। और जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड। नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो कौन सी होती है? अप्रेस्ड होती है, एक कौन सी होती है? नॉन अप्रेस्ड होती है। जो नॉन अप्रेस्ड होती है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो नॉन अप्रेस्ड, ये तो अप्रेस्ड है ऊपर वाली, ये नॉन अप्रेस्ड को बोलते हैं ना स्ट्रोमा लेमेली। हाँ सॉरी, गलती हो गई है। स्ट्रोमा लेमेली होती है नॉन अप्रेस्ड, इसको क्या बोलते हैं? नॉन अप्रेस्ड बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेली। और जो अप्रेस्ड होती है इसको बोलते हैं ग्रेना लेमेली। ठीक है, अब इसका अपन कुछ डिपोजिशन देखेंगे। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स कौन से मेम्ब्रेन पर कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो पहले तो उन कंपोनेंट्स के अपन नाम लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट है वो। सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका पी एस सेकेंड, फिर आता है आपका पी एस फर्स्ट, एक आता है आपका साइटोक्रोम B6F, एक आता है आपका LHC सेकेंड, और एक आता है आपका ATP सिंथेज। ठीक है, ये बात होगी इनके बारे में। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट, साइटोक्रोम बी, साइट LHC कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये क्या क्या होते हैं, ये बातें आपको आगे जानने को मिलेंगी बहुत अच्छी तरीके से। फिलहाल आप ये देखते रहिए कि मैं देखते रहोगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पर जो आपकी मेम्ब्रेन होगी, एक तो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर, और एक इधर लिख लेते हैं अपन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब इनकी बात करें, पीएस सेकंड है, वही पीएस सेकंड 85% तो कहाँ पाया जाता है? आपका अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर। और फिर कितना बचा आपका? 50%, 15% ये कहाँ पाया जाएगा? आपका नॉन अप्रेस्ड पर। इसी प्रकार से इनके परसेंटेज देख लो, ये 10% यहाँ जाएगा, ये 50, हाँ 90, ये 0% होता है, तो ये इधर आ जाएगा आपका 100%। ये बचा कितना? 10%, ये कितना बचा? और ये बचेगा 90%। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन कंपोनेंट्स का आपके मेम्ब्रेन के ऊपर। ये आपको बस रखने वाली बातें, इनको याद कर लेना। फिर देखो ये जो है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा नीचे लेके आते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक चीज समझानी है, वो चीज समझना आप। वापस से कौन बनाएगा? यही देख लो इसी के अंदर।
ठीक है, इसको थोड़ा इनलार्ज भी कर लो, इनलार्ज कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा आपको। और यहाँ पर देखो, देखो ऊपर से यदि प्रेशर डाला जाए और नीचे से यदि प्रेशर डाला जाए तो क्या हो जाएंगी, क्रस्ट हो जाएंगी। ये थाइलेकोड क्या हो जाएंगी, क्रस्ट हो जाएंगी। और क्रस्ट होंगे तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और ये मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो मेम्ब्रेन के छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। और वो टुकड़े हैं, वो छोटे छोटे जो बाइट्स हैं, ये अंदर वाली जो बाइट्स हैं ये तो फॉर्मेशन करेंगी इनसाइड वेसिकल का, इनसाइड आउट वेसिकल का फॉर्मेशन करेंगे। और जो सही है या कम टूटी मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली अपन जिनको अपन बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड, ये फॉर्मेशन करेंगे राइट आउट, राइट साइड आउट वेसिकल। अब ये राइट साइड आउट वेसिकल क्या होती है और इनसाइड आउट वेसिकल क्या होती है, इनके बारे में देखो। जैसे मान के चलो आपके पास ये कोई क्या थी, मेम्ब्रेन थी। इस मेम्ब्रेन का यहाँ से ये मैं टुकड़ा काट लिया, टुकड़ा नहीं काट के चलो, मान के चलो इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स ये वाले हैं, ठीक है। और अंदर की साइड कुछ प्रकार के कंपोनेंट्स ये हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यदि ये मेम्ब्रेन टूट जाए, मतलब ऊपर वाली इतनी इतनी मेम्ब्रेन में ले लूँ तो ये किस प्रकार से दिखाई देगी, बाहर की तरफ तो आपको ये वाली सेल्स या ये कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। और जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ आपको इस प्रकार से ये दिखाई देंगे। अब ये देखो दो प्रकार से बाइंड हो सकती है, दो प्रकार से कैसे बाइंड हो सकती है, या तो ये इस प्रकार से बाइंड होकर एक वेसिकल का निर्माण कर ले, या फिर इस प्रकार से बाइंड होकर वेसिकल का निर्माण कर ले। एक तो फॉर्म ये वाली कंडीशन बनाएंगी, और एक मान के चलो ये वाली कंडीशन है। तो अपन इन दोनों कंडीशन की अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन की स्ट्रक्चर है तो अंदर देखो, अंदर कौन सी आ जाएंगी, ये सारी की सारी यूनिट अंदर आ जाएंगी, ये आ गई अंदर। और बाहर कौन सी गई, बाहर गई ये स्काई कलर वाली। और इसमें हो जाएगा उल्टा, अंदर तो देखो स्काई कलर वाली चली जाएंगी, यदि ये ऊपर वाला यदि ये वाला अपन लेके चले तो अंदर तो स्काई कलर वाली, और बाहर ये हल्की रेड कलर वाली। यदि इस प्रकार का कंपोनेंट बनता है तो ये तो राइट आउट साइड वेसिकल बनाएगा। और ये यदि कंडीशन बनती है तो इसे अपन बोलते हैं, आप कौन से वेसिकल बोल देंगे, इनसाइड, इन इनसाइड आउट वेसिकल। ये आपके इनसाइड राइट साइड वगैरह वेसिकल थे। अपने इनके बात की थाइलेकोइड था, थाइलेकोइड के बारे में अपन बात कर चुके हैं, उसके बारे में अलग से बात करने की कुछ है नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।